नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ की खबरों का मॉर्निंग डोज लेकर हम हाजिर हैं। छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ होने वाला है, ऐसी कौन सी खबर है जो आपके लिए जानना जरूरी है। अब बता दें कि बड़ी खबरें आप इस बुलेटिन में देख पाएंगे हर रोज। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करें, उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। आज रायपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ को देंगे 6,400 करोड़ के विकास की सौगात। मोदी के दौरे के पहले रायपुर में झमाझम बारिश। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार राज्यपाल से मिले टीएस सिंहदेव। नोटिफिकेशन जारी होने पर जताया आभार। कहा छत्तीसगढ़ में बदलाव के लिए समय कम। बेमियादी हड़ताल पर स्वास्थ्यकर्मी। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए परेशान हो रहे मरीज। रायपुर के बेकहारा में दवा भी नहीं बढ़ पा रहे। चलिए अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में आज किन खबरों पर दिन भर नजर रहेगी। पहली बड़ी खबर, रायपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है। 6,400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री देंगे। कार्यक्रम में 4 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर जिस पर आज दिन भर सभी की नजर रहेगी, रायपुर संभाग में कांग्रेस का बूथ चलो अभियान। संभाग की 20 विधानसभा में आज बूथ चलो अभियान होगा। सीएम भूपेश बघेल रायपुर दक्षिण में शामिल होंगे। तीसरी बड़ी खबर की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में देर रात से झमाझम बारिश हो रही। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही कई जगह बारिश की वजह से जल भराव की भी तस्वीरें सामने आ रही है। चलो अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे के, रायपुर दौरे की। तो आज रायपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6,400 करोड़ के विकास कार्यों की एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री देंगे। कार्यक्रम में 4 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम पीडब्ल्यूडी मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही रमन सिंह, सुनील सोनी, रेणुका सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। नारायण चंदेल और अरुण साव भी मंच साझा करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए। मोदी के दौरे के पहले रायपुर में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायपुर दौरा है। एक सभा को संबोधित करेंगे। 6,400 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात यहां पर देंगे। कार्यक्रम में 4 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और सीएम भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रमन सिंह, सुनील सोनी, रेणुका सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मोदी के दौरे के पहले रायपुर में झमाझम बारिश हो रही है। रायपुर में रात से लगातार बारिश हो रही है। सुबह 9 बजे के बाद बारिश में कमी होगी। मौसम विभाग का यह कहना है सभा स्थल के आसपास पानी भर गया। पानी निकासी का काम युद्ध स्तर पर यहां पर जारी है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि 9 बजे के बाद बारिश में कमी आएगी। बीजेपी ने सभा के लिए यहां पर आपको बता दें कि विशाल वाटर प्रूफ डोम यहां पर बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मन से आज संकल्प महासभा को संबोधित करेंगे। उसके पहले आपको बता दूं कि डोम जो बनाया गया वो तो वाटरप्रूफ डोम बनाया गया क्योंकि बरसात का समय है। 3 बड़े बड़े विशाल डोम बनाए गए जो पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है। लेकिन देर रात से जो पानी गिर रहा है जिसके कारण सभा स्थल के बाहरी हिस्से में देखेंगे कि पानी भर गया है। हालांकि सुबह से ही प्रशासन की टीम जो है डटी हुई है। पानी निकासी के रास्ता बनाई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक देर रात से जो बारिश हो रही है वो लगभग 9 बजे 10 बजे के आसपास कम हो जाएगी और उसके बाद भी हालांकि बारिश होगी। लेकिन जो प्रेडिक्शन किया गया, फोरकास्ट किया गया है
कि रुक रुक कर हल्की बारिश होगी। मतलब साफ है कि सभा के दौरान हैवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन नहीं है और हल्की बारिश होगी, जिससे लोग या सभा स्थल तक आसानी से पहुंच सकते हैं, रास्ते में दिक्कत ना हो सभा में आने वालों के लिए। इसलिए जेसीबी लगाकर पूरे वाटर लॉगिंग के लिए नाला बनाया जा रहा है, ताकि जो पानी भरा हुआ है वो निकल सके और जो सभा स्थल में आएंगे, क्योंकि डोम तो वाटरप्रूफ बनाया गया है, यदि उस दौरान भी पानी गिरता तो यहाँ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सभा स्थल तक पहुँचने में लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन की टीम सुबह से डटी हुई है। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, सब तरफ एक पैच वर्क करके नाली निर्माण, अस्थायी नाली निर्माण किया जा रहा है, ताकि जो पानी भरा हुआ है वो यहाँ से निकल सके और लोग सभा स्थल में आसानी से पहुँच सके और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। यहाँ कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो चलिए, बारिश के बीच यहां पर युद्ध स्तर पर तैयारी लगातार यहां पर जारी है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं सभा स्थल से। स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए, तो इसके साथ ही राजेश मिश्रा भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। सबसे पहले स्टार, मैं आपके पास आना चाहूंगा, देर रात से बारिश हो रही है, बारिश के बीच किस तरह की आप यहां पर तैयारियां देख पा रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए पूरी तैयारियां यहां पर है। कार्यकर्ताओं में उत्साह इतना ज्यादा है, बरसात हो रही है, उसके बाद भी आप देखेंगे तो कार्यकर्ताओं का यहां पर आना शुरू हो गया है। खासकर महिलाओं की बात करूं तो छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में यहां पे महिलाएं आई हैं और ये बताता है कि उत्साह कितना ज्यादा है। यहाँ पर आप बताएंगे, लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी आ रहे हैं तो हम सबको आना ही है ना। हम सब लोग तो, हमारी दीदी तो 6 बजे से आके बैठ गई हैं, वो सारे लोग 6 बजे से यहीं पे हैं। हम सब एकदम उत्साह के साथ यहाँ आए हुए हैं मोदी जी को लाइव देखने के लिए। इस वजह से हमारी बहनें सब पूरी 5 बजे से यहाँ आके बैठी हुई हैं। मोदी जी का क्रेज इतना है, छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे विश्व में मोदी जी जो है विश्व के सबसे बड़े नेता अभी साबित हुए हैं। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से अमेरिका हो चाहे उनका ऑस्ट्रेलिया दौरा हो, इसी प्रकार से मोदी जी जब छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, अपनी पावन धरा पे आ रहे हैं, चूंकि वो यहाँ पर बहुत लंबे समय से कार्य कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। वह देखिए, उत्साह में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जो एक शासकीय कार्यक्रम है, जिसके तहत वो लगभग 6000 करोड़ रुपए की सौगात छत्तीसगढ़ को देंगे, जिसमें रायपुर विशाखापट्टनम नेशनल हाईवे के 6 लेन का प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ रेलवे के जो प्रोजेक्ट है, रायपुर से जो झारसुगड़ा रूट पे, टिटलागढ़ रूट पे जो डबलिंग का काम है वो, साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र अंतागढ़ से रायपुर तक सीधी ट्रेन की हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये शासकीय कार्यक्रम है जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 6000 करोड़ रुपए की सौगात जो है आज छत्तीसगढ़ को देंगे। यहाँ चलिए, तो एक बड़ी सौगात आज छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। स्टार हमारे साथ बने रहिएगा। राजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद किस तरह से उनका दिन भर का आज यहां पर कार्यक्रम है? देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की, तो लगभग 11:15 बजे वो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 10:50 को यहां से वो साइंस कॉलेज मैदान के लिए रवाना होंगे। 11:05 को साइंस कॉलेज मैदान कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। 11:10 बजे साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित जो शासकीय कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे और उस शासकीय कार्यक्रम में लगभग 7,500 करोड़ रुपए की सौगात जो है वो छत्तीसगढ़ को देंगे, जिसमें कई विकास कार्यों का भूमि पूजन है, लोकार्पण है, शिलान्यास है। और इसके अलावा 11:45 पे जो सभा स्थल है जहां हम खड़े हैं, वहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और बीजेपी के जो सभा है उसको, कार्यकर्ताओं की जो लोगों की सभा, उसको संबोधित करेंगे। लगभग 12:30 बजे साइंस कॉलेज मैदान से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि सभा स्थल पर मोदी जी के कार्यक्रम की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। लोगों का आना यहां पर शुरू हो चुका है, मोदी मोदी के नारे भी लगने यहां पर शुरू हो चुके हैं। और मैं अपने कैमरामैन संजू सिन्हा से कोशिश करता हूं दिखाने की कि जो मंच जो है, मंच बहुत विशाल मंच यहां पर तैयार किया गया है मोदी जी की सभा के लिए। आप देख रहे हैं कि ये मंच है, वाटरप्रूफ मंच बनाया गया है, वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक चेतावनी दी थी कि पानी गिर सकता है और पानी सुबह से गिर रहा है। हालांकि एक सुखद समाचार ये है कि 9:15 बजे के बाद, 9 बजे के बाद जो है पानी कम हो जाएगा और उसके बाद दोपहर के बाद ज्यादा पानी यहां पे दिखा रहा था। आप देख रहे हैं कि विशाल मंच यहाँ पे तैयार किया गया, खूबसूरत ढंग से उसको सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। और जब भी कोई राष्ट्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी का आता है तो उसके लिए विशेष रंगोली यहाँ पर तैयार की जाती है। तो फूलों की एक रंगोली भी यहाँ पे तैयार की गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र था, भारत माता का चित्र था, नरेंद्र मोदी का चित्र था, तमाम
के सब चित्र बनाए गए थे फूलों से, मगर बारिश की वजह से वो अभी खराब हो गया, रंगोली खराब हो गई, इसलिए उसको हटाया जा रहा है। तो व्यवस्था अभी भी अंतिम चरणों पर यहाँ पर चल रही है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। जो गेट्स बनाए गए हैं वहाँ पर बिना पासधारियों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, सबकी जांच की जा रही है। पानी गिर रहा है, लोग छाता लेकर आ रहे हैं, मगर छाता का प्रवेश यहाँ पर मीडिया और आम जनता के लिए छाता को लेकर प्रवेश नहीं किया जा सकता, कि हालांकि अफसर और बाकी लोग छाता लेकर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो सुरक्षा का पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। खूबसूरत ढंग से मंच सजाया गया है और इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है कि किस रास्ते से प्रधानमंत्री आएंगे, मंच पर बैठेंगे और उसके बाद किस तरह से जाएंगे। तो लोग काफी उत्साहित हैं और लोग बता रहे हैं कि सुबह 7:30 से लोगों का आना शुरू हो चुका था सभा स्थल पर। और आप देख रहे हैं कि सभा पंडाल जो बहुत खूबसूरत बड़ा विशाल पंडाल यहाँ पर बनाया गया और व्यवस्था ऐसी की गई है, मूसलाधार बारिश भी हो तो भी यहाँ पंडाल के नीचे बैठे लोग भीगे ना, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। मैदान में पानी ना भरे इसके लिए पूरे मैदान में चारों ओर गड्ढा बनाया गया और पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है। तो पूरी तरह से व्यवस्था शासन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी तमाम सभी लोगों की ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को सुनने के लिए जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उन लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इस बात का यहाँ ध्यान रखा गया था। मैं अपने कैमरामैन संजू सिन्हा से अनुरोध करता हूँ कि जो LEDs लगाई गई है, आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा बड़ी बड़ी LEDs लगाई गई है और व्यवस्था ऐसी की गई है कि पंडाल के आखिरी कोने में भी कोई रहे तो मंच की गतिविधियां पूरी उसको दिखाई दे। उमस का मौसम है, इसके लिए बाकायदा कूलर भी यहाँ पर करीब 50 से 60 से भी ज्यादा बड़े बड़े कूलर यहाँ पर लगाए गए हैं। तो इस तरह की पूरी व्यवस्था की गई है। लगभग 11:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पंडाल पर यहाँ पर पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ को बहुत सारी सौगात भी इस मंच से दे सकते हैं। वैसे 7,500 करोड़ की सौगात तो यहाँ पर दे ही रहे हैं। तो और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम में जो मंच साझा करेंगे उसमें केंद्रीय रेल मंत्री रहेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रहेंगे। तो तमाम मंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और छत्तीसगढ़ के नेता भी इस मंच पर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मंच पर ज़्यादा लोगों को व्यवस्था बैठने की नहीं की गई है, कम लोग रहेंगे, सेलेक्टेड रहेंगे, जिनको अधिकृत किया गया है वही लोग रहेंगे। जैसे जो जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं और ओम माथुर हैं प्रदेश के प्रभारी, सह प्रभारी नितिन नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल यही लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इस सभा के लिए विशेष रूप से शहर और पूरे छत्तीसगढ़ से विशेष आमंत्रितों को भी यहाँ पर इस सभा के लिए बुलाया गया है, बाकायदा आमंत्रण पत्र देने के लिए बुलाया गया है। तो मैं कोशिश करता हूँ ये जो आप एक जोन देख रहे होंगे मेरे ठीक उल्टे हाथ में जो आप जोन देख रहे होंगे वहाँ पर विशेष अतिथियों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और बाकी जो बैठने की व्यवस्था आप देख रहे हैं कि कोशिश ये पूरी की गई है कि किसी तरह से लोगों को असुविधा यहाँ पर ना हो। बस हाँ, जब प्रधानमंत्री के सुरक्षा को लेकर जो जांच की जा रही है उस जगह पर थोड़ी सी बहस और थोड़ी सी कहासुनी देखने को मिल रही है, क्योंकि पुलिस के अफसर लगे हुए हैं कि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो और सुरक्षा पर जो निर्देश है उसका पालन किया जाए, उसके लिए थोड़ी किसी भी तरह की चूक ना हो। तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का है। लगातार अपडेट तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, आप दोनों नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए इस पूरी जानकारी के लिए। जब भूपेश कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला लिया गया। कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता अब 5% बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के डीए में 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। सीएम हाउस में आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को 38% डीए मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सीएम के मुताबिक इस फैसले से राज्य सरकार को हर साल 1000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इस बैठक में मानसून सत्र की रणनीति, किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने, खाद की उपलब्धता और सरकार की आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण है जो शासकीय कर्मचारियों का डीए है महंगाई भत्ता का, उसमें 5% की वृद्धि की गई है। शासकीय कर्मचारियों का जो पेंशन की पात्रता अवधि 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष और स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति उसकी जो अवधि है वो 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष की गई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भर में संविदा और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों के कई वर्ग हड़ताल पर हैं। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल का ऐलान काफी अहम माना जा रहा है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में टीएस सिंहदेव का नाम नोटिफिकेशन जारी हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी शेयर की गई है। इसके फौरन बाद उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव राज्यपाल बी हरिचंदन से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे। दोनों की मुलाकात करीब 10 मिनट तक चली। मुलाकात के बाद राजभवन से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी। चूंकि राज्यपाल ने उप मुख्यमंत्री के रूप में उनकी मनोनयन के नोटिफिकेशन पर हस्ताक्षर करने की सहमति दी थी, लिहाजा वे उनका आभार व्यक्त करने पहुंचे थे। बड़ी खबर राजिम से, जहां सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, खेतों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। भिलाई में भी देर रात से तेज बारिश हो रही है। 1 जून से अब तक 158.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश 249.6 मिलीमीटर पाटन तहसील में दर्ज की गई है। भिलाई 3 तहसील में 169 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों को अपडेट के लिए बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।